हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसके हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में जो एक्सरसाइज में यूज होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम इंट्रोडक्शन में कवर कर लेंगे, और इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद अब एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज भी आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम? किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीकों को बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। और जो नंबर सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर सिस्टम दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा रियल नंबर और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। शुरुआत करते हैं हम इमेजिनरी नंबर से। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट में -4। तो ये क्या है? ये हमारे इमेजिनरी नंबर है। क्यों है? क्योंकि जो रूट में जो संख्या लिखी होती है वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होती है। तो देखो, क्या ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है जिसका स्क्वायर -4 हो जाए? अगर हम देखें 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 का भी स्क्वायर होता है 4। तो ऐसा कोई सा भी नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर -4 हो जाए। तो इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव संख्या लिखी हो, कोई भी नेगेटिव नंबर लिखा हो, उसे क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है। और इसके बारे में फर्दर हम 11th क्लास में, 12th क्लास में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं। आते हैं हम हमारे 9th क्लास के टॉपिक पे, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम रियल नंबर। लेट सपोज, जैसे मैंने कहा 10, तो ये 10 है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारा रियल नंबर हो जाएगा। अंडर रूट 5 भी देखा होगा, रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? रियल नंबर हो जाएंगे। यानी कि जो नंबर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम रियल नंबर। तो जो रियल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक तो डेसिमल वाले नंबर और दूसरे विदाउट डेसिमल। डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। अब डेसिमल का मतलब पता ही है आप लोगों को। डेसिमल का मतलब होता है कि नंबर के बीच में पॉइंट का आना, यानी कि डेसिमल। ठीक है। तो पॉइंट को क्या बोलते हैं? डेसिमल। जैसे मैंने बोला 0.53, तो यहां पे ये क्या हो गया? पॉइंट आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे? डेसिमल। तो कुछ नंबर होते हैं जिनके बीच में पॉइंट होता है, उन्हें बोलते हैं हम डेसिमल वाले नंबर। और विदाउट डेसिमल वाले नंबर वो नंबर जिनके बीच में डेसिमल नहीं होगा, यानी कि जिन नंबरों के बीच में पॉइंट नहीं होगा उन्हें बोलते हैं हम विदाउट डेसिमल। और विदाउट डेसिमल वाले नंबर को एक नाम से और जानते हैं, जिसे बोलते हैं हम इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। जैसे एग्जांपल लें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से कितने भी नंबर चले जाओ, इधर -1, -2, -3, इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं? विदाउट डेसिमल वाले नंबर बोलते हैं। और दूसरे नाम अगर रखा जाए इनका, तो इन्हें बोलते हैं हम इंटीजर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखो, इनमें जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हें बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। इन्हें बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। और जो जीरो है उसे बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर। सॉरी, जीरो को बोलते हैं हम जीरो इंटीजर। और जो नेगेटिव नंबर हैं उन्हें बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव नंबर को एक नाम से और जानते हैं, जिसे बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं? इसका रीजन है कि अगर मैं आपसे कहूं कि काउंटिंग सुनाओ, तो काउंटिंग आप किससे स्टार्ट करोगे? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने काउंटिंग क्या करा? 1 से स्टार्ट करा। तो इसलिए इन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये आपके साथ नेचुरली हो रहा है। जीरो भी तो एक काउंटिंग है।
पर आपने जीरो से ना स्टार्ट करके वन से स्टार्ट करा है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को किस नाम से जानते हैं, नेचुरल नंबर। और अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को और ऐड करते हैं, यानी कि जीरो इंटीजर को नेचुरल नंबर में और ऐड करें, काउंटिंग अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं हम होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। कुछ टाइप के नंबर और होते हैं, जैसे इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और को प्राइम, को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं, ये होल नंबर के ही पार्ट्स हैं। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के डिविजिबल होते हैं, यानी कि जो 2 के टेबल से कट जाएं उन्हें बोलते हैं हम इवन नंबर। जैसे मैंने कहा 0 2 4 6 8, ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 और 11 13, ये सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है वो नंबर जो या तो 1 का डिविजिबल हो या अपने आप का डिविजिबल हो। दो कंडीशन ध्यान रखना, 1 का डिविजिबल होना चाहिए और अपने आप का डिविजिबल होना चाहिए, उन्हें बोलते हैं हम प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 और 11 13, ये सारे क्या हो, ये या तो अपने आप के डिविजिबल हैं या 1 के डिविजिबल हैं। तो इन नंबरों को बोलते हैं हम प्राइम नंबर, यानी 1 का डिविजिबल भी होना चाहिए और अपने आप का भी डिविजिबल होना चाहिए, जब भी प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं है, ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं है। तो देखो 1 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 2 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 3 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 4 प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर होगा। 5 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 6 प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर होगा। 7 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 8 प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे ही 9 10 12, ये सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो दो नंबर जिनके बीच का एचसीएफ यानी कि कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, जिनके वो दो नंबर जिनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लेते हैं 5 और 4, इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा, 1 के अलावा कुछ और नहीं आ सकता, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 9 एंड 11। ठीक है, इन दोनों के बीच का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर होंगे। क्लियर है यहां तक? जैसे 20 एंड 15, ये नंबर ले लिया, क्या ये दोनों आपस में को प्राइम है, नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो आ रहा है 5, क्योंकि 5 के टेबल से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो 5 कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम आपस में नहीं होंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये तो हमारे विदाउट डेसिमल वाले नंबर हो गए। अब हम आते हैं डेसिमल वाले नंबर पे। क्या होते हैं डेसिमल वाले नंबर, पढ़ते हैं डिटेल में। तो यहां पे टॉपिक डालते हैं डेसिमल। डेसिमल वाले नंबर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है टर्मिनेटिंग, देखो जो टर्मिनेटिंग वर्ड है वो निकल के आया हमारा टर्मिनल से, जैसे आपने सुना होगा बस टर्मिनल, ट्रेन टर्मिनल,
ठीक है, वहां से वर्ड निकल के आया हमारा टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग बस टर्मिनल का मतलब होता है कि जहां पे बस स्टॉप होती है उसी को क्या बोलते हैं, बस टर्मिनल। ऐसे ही टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि नंबर का पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं पे स्टॉप होना हो जाना। जैसे 0.539, अब ये 9 पे नंबर खत्म हो गया यानी कि नंबर स्टॉप हो गया, तो ये नंबर को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। क्लियर है, यानी कि 9 पे ये टर्मिनेट हो गया। जैसे मैंने लिखा 1.53, तो ये 3 पे टर्मिनेट हो गया, तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। और दूसरे टाइप के नंबर होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो नंबर जो कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होते हैं, वो नंबर जो कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होते, यानी कि पॉइंट के बाद कहीं पे भी खत्म नहीं होंगे, इन्फिनाइट तक चलते जाएंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 0.5364398 ऐसे चलते जाएंगे, तो ये कहीं पे भी खत्म नहीं हो रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.5555, क्या ये कहीं खत्म हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर वार। ठीक है, तो ये नंबर कहीं पे भी खत्म नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ध्यान देना क्या होते हैं ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब होता है कि वो नंबर जो खत्म तो नहीं होंगे, यानी कि उसका कोई स्टॉप नहीं होगा, पर एक नंबर के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। ये वाला एग्जांपल देखो, 5 रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला नंबर किसका एग्जांपल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1.5333, ठीक है, ये क्या हुआ, 3 पे रिपीट करना स्टार्ट करने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1.53 के ऊपर बार। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो नंबर होते हैं जो ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं और ना ही रिपीट कर रहे हैं। जैसे ये वाला नंबर देखो, ये कहीं रिपीट कर रहा है नहीं, और कहीं टर्मिनेट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1.0100100001, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे, तो ये क्या रिपीट कर रहा है। अब लग रहा होगा कि 01 रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे 01 है, फिर 20 फिर 1 आ रहा है, फिर 30 फिर 1 आ रहा है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहां तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो बच्चों का फेवरेट होता है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे जो Q है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, उन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर को हम डिटेल में समझ लेते हैं, जो इरेशनल नंबर नहीं होंगे वो सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ध्यान देना कि जितने भी हमारे रियल नंबर हैं, अगर रियल नंबर में से इरेशनल नंबर को हटा दें तो सारे बचेंगे हमारे रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमारा छोटा है, तो इरेशनल नंबर को ध्यान से पढ़ लेते हैं, बचे हुए नंबर सारे क्या होंगे, रैशनल। पहला तो इरेशनल की कंडीशन क्या है कि उसे हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा कि जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले नंबर होंगे सारे इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे। कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले, जितने भी नंबर हैं सारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तीसरा क्या कंडीशन होती है कि अगर अंडर रूट में कोई भी संख्या लिखी है वो सारे इरेशनल में आएंगे। कंडीशन क्या है कि जो रूट में संख्या लिखी है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए।
तो यहां पे जो m लिखा है, m शुड नॉट बी कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, यहां पे जो m लिखा है, अंडर रूट में जो संख्या लिखी है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। अगर कंप्लीट स्क्वायर हो गई तो क्या हो जाएगा, लेट सपोज कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये 4, 9, 16, 25 ये सारे क्या होते हैं, कंप्लीट स्क्वायर होते हैं। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट में 5, क्या ये इरेशनल नंबर है? हाँ, ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में लिखा है और रूट में जो संख्या लिखी है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। पर मैं लिखूं अंडर रूट में 9, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है ये इरेशनल नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रूट में संख्या लिखी है वो क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। और जब कंप्लीट स्क्वायर होती है तो ये बाहर निकल के 3 बन जाएगा, और 3 क्या है, इंटीजर है, और सारे इंटीजर रैशनल में आते हैं ना कि इरेशनल में। क्लियर है? तो ध्यान रखना, इरेशनल कौन से नंबर होते हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले, और अंडर रूट में कोई नंबर लिखा है उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल। इनके अलावा जितने भी नंबर बचे हुए हैं सब क्या होंगे, रैशनल होंगे, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो टर्मिनेटिंग नंबर हो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला नंबर हो, सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलते हैं आगे। चलो, एक क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 1, इसे पहले निपटाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें यह बताना है कि ट्रू फॉल्स बताने हैं और रीजन भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है या नहीं है? जल्दी बताओ। देखो, ध्यान से समझते हैं, एवरी होल नंबर। अब एवरी होल नंबर में क्या बताया था मैंने, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या प्रत्येक सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? अब देखो ध्यान से, ये सारे तो नेचुरल नंबर हैं, पर 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो ध्यान रखना यहां पे कि प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 हमारे पास होल नंबर तो है, होल नंबर तो है, पर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो सेकंड आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर रैशनल नंबर होता है? तो अभी याद करो, मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, सारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो इंटीजर भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? जैसे मैंने लिखा 3 एक इंटीजर है, अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या प्रत्येक रैशनल नंबर इंटीजर होता है या नहीं होता है? देखो, एग्जांपल लेते हैं रैशनल नंबर का, लेट सपोज 3 अपॉन में 4 ले लिया, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या ये एक इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल वाले नंबर, वो बोलते हैं हम इंटीजर। तो 3 अपॉन में 4 हमारे पास इंटीजर नहीं है, पर रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या प्रत्येक रैशनल नंबर है पर इंटीजर नहीं है? तो प्रत्येक रैशनल नंबर इंटीजर होगा? नहीं होगा प्रत्येक रैशनल नंबर इंटीजर। तो ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास क्या है नेक्स्ट टॉपिक, देखो अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे। यहां पे देखते हैं, एक तो रैशनल नंबर हमारे इंटीजर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। तो इसे तो हम नंबर लाइन के ऊपर इजीली रिप्रेजेंट कर देंगे। नंबर लाइन क्या होती है, यहां से स्टार्ट होती है 0, यहां से स्टार्ट होती है, इसे बोलते हैं हम ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इधर -1, -2, -3, -4। ठीक है,
तो अगर हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो एक तो होते हैं हमारे इंटीजर, इंटीजर जैसे मान लिया 3, तो नॉर्मली 3 को रिप्रेजेंट कर देंगे, ये रहा 3। 4 को रिप्रेजेंट करना ये, एक तो इस टाइप के होते हैं। दूसरे जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 4 अपॉन में 5। अगर हमें इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। 4 अपॉन 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करा कितना आ गया, ठीक है। 5 अगर डिवाइड करेंगे तो 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लिया, सॉरी ऐसे मत करो, पॉइंट में मत ले जाओ, पॉइंट में भी करके कर सकते हो रिप्रेजेंट, वो तो तुम्हें आता होगा, दूसरा तरीका सिखाता हूं, या 4 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 0 4 अपॉन में 5, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 0 प्लस 4 अपॉन में 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं इंटीग्रल, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल बोलते हैं, और इसे बोलते हैं फ्रैक्शन, ये होता है हमारा फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर इंटीग्रल को प्रेजेंट करेंगे। तो इंटीग्रल कहां है, 0, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रैक्शन कहां पे है, 4 अपॉन में 5। इसे हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा इंटीग्रल है उससे जो नेक्स्ट टर्म है उसके बीच में 5 बराबर लाइन करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 में से कौन सी लाइन पे जाना है हमें, फोर्थ। तो यहाँ पे चले जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में 5 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमें रिप्रेजेंट करना हो 3 अपॉन 4 को, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, इंटीग्रल और फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो कैसे, 4 से डिवाइड करा 3 को, तो 4 बन जा, सॉरी इसमें ना एग्जांपल थोड़ा बढ़िया से लेते हैं, 4 अपॉन में 3 लेते हैं, क्योंकि ऐसा एग्जांपल हम पहले ले चुके हैं। तो 4 अपॉन 3 लेते हैं, तो 3 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, ठीक है। तो 4 के साथ डिवाइड करा, 3 बन जा 3, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 रिमाइंडर ऊपर 1 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट हो गया। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 1 अपॉन में 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर इंटीग्रल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटीग्रल पार्ट क्या है हमारा 1, तो हम 1 तक जाएंगे, यहां तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को यानी कि 1/3 हिस्से को आगे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 तक तो हम पहुंच गए, अब क्या किसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस 1/3 से 1/3 पार्ट को और रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जो नंबर लिखा है उसको क्या करेंगे, उतनी ही बराबर लाइन कर देंगे अगले यूनिट के साथ। तो 3 लिखा है तो 1 2 3, 3 लाइन कर दी। अब हमें कहां पे जाना है, जो ऊपर लिखा है उस लाइन पे जाना। तो ऊपर लिखा है 1, तो पहली लाइन पे जाना। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में 3। क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। यानी कि हमें 2 रैशनल नंबर गिवन होंगे, उसमें बोला जाएगा कि 5 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, इस तरह के रैशनल नंबर, इनके बीच के रैशनल नंबर को फाइंड करो। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम टोटल 3 मेथड पे बात करेंगे, ठीक है। लेट सपोज एक रैशनल नंबर 1 और 2, इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, पहले तो ये समझते हैं कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 1 और 2, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। कैसे, देखो 1.5 लिख सकता हूं, 1.53, 1.01 लिख सकता हूं। ऐसे में इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकता हूं। पहली कंडीशन कंप्लीट हुई कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में, इनमें से अगर जैसे 5 रैशनल नंबर बोले जाए, 6 रैशनल नंबर, 7 रैशनल नंबर, तो निकालते कैसे हैं इनके बीच के रैशनल नंबर को, वो देखते हैं। जैसे
इसमें हम टोटल 3 मेथड पे बात करेंगे। जैसे हमें 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। फाइव रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, मेथड नंबर 1, इसमें क्या करेंगे, हम मिड वैल्यू को निकालेंगे। किसे निकालेंगे, मिड वैल्यू को। इसे हम आर मान लेंगे, इसे हम एस मान लेंगे। तो मिड वैल्यू फॉर्मूला होता है आर प्लस एस अपॉन में 2। इन दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 कर देंगे तो इन दोनों के बीच का एक नंबर निकल जाएगा। देखो कैसे, आर क्या है, 1 प्लस 2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2। तो 3 अपॉन में 2 एक रैशनल नंबर निकल गया। हमें फिर क्या करना है, इसे आर माना, इसे एस मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आर यानी कि 1 प्लस 3 अपॉन में 2, कुछ नहीं है 1 मान लिया, एलसीएम ले लिया 2 आ गया, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो 2 प्लस 3 यानी कि 5 अपॉन में 2। दूसरा रैशनल नंबर निकल गया। इसमें पहला क्या था, 3 अपॉन में 2, दूसरा हो गया हमारे पास 5 अपॉन में 2। ऐसे ही तीसरा मान लेंगे, इसे पी आर मान लिया, इसे एस मान लेंगे। इस तरह से हम जितने रैशनल नंबर पूछे जाए उतने रैशनल नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। ठीक है, हम टोटल 3 मेथड पे बात करेंगे, जो मेथड अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नहीं, दूसरे मेथड पे बात करेंगे, मेथड नंबर 2। इसे रफ कर देते हैं जगह बनाने के लिए। ठीक है, मेथड 2, मेथड 2 में हम क्या करेंगे कि जितने रैशनल नंबर पूछे जाए, जैसे इसमें क्या करा गया, 5 रैशनल नंबर पूछे गए, तो 5 को हम n मान लेंगे, n इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब फॉर्मूला याद रखना कि जैसे ये 1 है, ये 2 है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में n प्लस 1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। n प्लस 1 को यानी कि 5 प्लस 1 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू में 6 अपॉन में 6, इधर भी 6 अपॉन में 6, तो 6 बन जाए 6 अपॉन में 6 हो जाएगा, और ये 6 टू जा 12 अपॉन में 6। अब इनके बीच के 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में 6 और 8 अपॉन में 6, 9 अपॉन में 6 और 10 अपॉन में 6, कितने हो गए, 1 2 3 4, और फिर 11 अपॉन में 6। ठीक है, कंडीशन सुन लो, जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए दोनों नंबर का, जब भी ये मेथड लगाएंगे। अगर डिनोमिनेटर लेट सपोज सेम नहीं, जैसे ये लिखा 3 अपॉन में 2 और ये लिखा 4 अपॉन में 3, अगर ये कंडीशन है, इसमें क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब ये वाला मेथड लगा सकते हैं। क्लियर है, ये मेथड नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 3 पे। ठीक है, मेथड नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें लेट सपोज कोई भी 2 नंबर दे रखे हो जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 3 अपॉन में 2 है, 3 अपॉन में 2 इंटू में 10 अपॉन में 10, और इसमें 4 अपॉन में 2 इंटू में 10 अपॉन में 10। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 30 अपॉन में 20, और ये हो जाएगा 40 अपॉन में 20। अब इनके बीच के रैशनल नंबर लिखने हैं, तो हम क्या कर देंगे, 31 अपॉन में 20, 32 अपॉन में 20, 33 अपॉन में 20, 34 अपॉन में 20, 35 अपॉन में 25 लिख दिए। आगे मर्जी हो उतने रैशनल नंबर लिख सकते हो। अब इन तीनों मेथड में से जो मेथड अच्छा लगे वो एग्जाम में अप्लाई करना, उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, जरूरी नहीं कि मेथड नंबर 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, जो अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आते हैं एग्जांपल नंबर 2। यहां पे इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब हम एग्जांपल्स करेंगे। इसमें कह रहा है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे,
1 अपॉन में 1 लिख सकते हैं और 2 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। मुझे थर्ड मेथड सबसे सरल लगा तो मैं थर्ड मेथड अप्लाई करके बताऊंगा। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 10 और ये हो जाएगा 20 अपॉन में 10। 5 रेशनल नंबर लिखने हैं तो 11 अपॉन में 10 हो जाएगा, 12 अपॉन में 10 हो जाएगा, 13 अपॉन में 10 हो जाएगा और 14 अपॉन में 10 हो जाएगा, 15 अपॉन में 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, अगर दूसरा मेथड लगाना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माना है तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा, n प्लस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 अपॉन में 1 इंटू में 6 अपॉन में 6 और 2 अपॉन में 1 इंटू में 6 अपॉन में 6, तो 6 बन जा 6, 6 अपॉन में 6 और ये हो जाएगा 12 अपॉन में 6। तो ये आगे के रैशनल नंबर लिखने हो तो क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में 6, 8 अपॉन में 6, 9 अपॉन में 6, 10 अपॉन में 6 और 11 अपॉन में 6। 1 2 3 4 5, 5 रैशनल नंबर लिख दिए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होंगे तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखना क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।